वो मुसलमान मुसलमान करेंगे और आप हिंदू हिंदू करेंगे, बहुसंख्यकवाद से देश चलेगा। एके वाजपेयी, आप तो वकालत भी करते हैं, तो बहुसंख्यकों की इच्छा से यानी कि हिंदुओं की इच्छा से देश चलेगा, कानून की इच्छा से, संविधान की इच्छा से नहीं चलेगा। हेंस प्रूव्ड, हेंस क्लियर। डिबेट का इशू तो ये नहीं है ना, जस्टिस शेखर यादव ने क्या कहा है वो आपका मसला है। जस्टिस यादव कौन से फंक्शन में गए थे ये बड़ा इंपॉर्टेंट जानना। एक वीएचपी इनकी संस्था है, विश्व हिंदू परिषद, उसका एक लीगल सेल है और लीगल सेल में एडवोकेट्स होते हैं सारे। उन्होंने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया यूनिफॉर्म सिविल कोड पे और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में, कहीं बाहर नहीं है, कहीं पब्लिक मीटिंग नहीं है। ये तो दलील दरअसल इसलिए गड़बड़ हो जाती है के वाजपेयी, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया में, इसलिए ये बात कह रही हूँ, आज की तारीख में दुनिया में कहीं सुई भी गिरेगी, सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट से वायरल हो जाता है। नहीं कह रहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, हम लोग अगर एडवोकेट का कोई लीगल टॉपिक पर डिस्कशन या फंक्शन करते हैं तो उनको बुलाते हैं और वो फ्रीली आते हैं और अपनी बात रखते हैं। वो उनका इंडिविजुअल व्यू है। नहीं, जस्टिस शेखर का जो आप आए तो सिटिंग जज का इंडिविजुअल व्यू कैसे हो जाएगा? कैसे नहीं हो सकता? हाँ, ये क्या बात कहती है कि उसको अपना व्यूज नहीं होगा? ठीक बोला अजय ने कि फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी छीन ली गई उसकी। और ये जो रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज, आइए वेरी करेक्ट 97 बोलने दीजिए मुझे, ये जो रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट कर लिया, कह रहा हूँ कि कोई भी जज ना तो राजनीतिक परिचर्चा में हिस्सा ले सकता है, सार्वजनिक तौर पर बोल नहीं सकता, तटस्थ होना जरूरी है, न्यूट्रल होना जरूरी है। पॉइंट टू पॉइंट बात करें। पॉइंट नंबर 8 है जो फुल कोर्ट का मतलब होता है सारे जजेस बैठे, उन्होंने एक रेजिस्ट्रेशन पास कर लिया कि भाई ये गाइडलाइंस है, ये एथिक्स हम फॉलो करेंगे। अब वो क्या कहती है, 8वीं इंपॉर्टेंट है, 16 गाइडलाइन बनाई उन्होंने, उसमें 8वीं नंबर है, क्या कहती है, ए जज शैल नॉट एंटर इन पब्लिक डिबेट or express his view in public or political matters on the matter which are pending or likely to be arising out for judicial determination। इसमें कहाँ कवर होता है उनकी स्टेटमेंट, बताइए जरा मुझे। गाइडलाइन की आप बात कर रहे हैं। एक सेकंड एके वाजपेयी, आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, हम अपनी वकालत कर रहे हैं, अरे भैया, लेकिन राजनीतिक परिचर्चा में हिस्सा नहीं ले सकते। तटस्थता, न्यूट्रलिटी जो है, इसीलिए मैंने शुरुआत कहाँ से की, न्यूट्रल दिखना पड़ेगा। मैंने शुरुआत कहाँ से की, कोई पब्लिक रैली में नहीं है, माफ करना, हाई कोर्ट की बिल्डिंग में लाइब्रेरी होती है हम लोगों के वकीलों को बैठने की, वहां जजेस भी आते हैं, हम भी आते हैं, कॉफी पीते हैं, डिस्कस करते हैं और लीगल मसलों पे हम लोग डिबेट्स भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, अपने व्यूज वो भी रखते हैं, हम भी रखते हैं। और जज साहब ने 2021 में फैसला सुना दिया था इस आधार पर, किस आधार पर, कि भाई ये फैसला उन लोगों के पक्ष में जो राम में विश्वास करते हैं, जज राम में विश्वास करने वाले लोगों के आधार पर फैसला सुनाएगा। आप भूल गए अभी चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा था, जो पीछे चंद्रचूड़ साहब थे, कि भाई मेरे को दिक्कत हुई तो मैंने भगवान को, राम को याद किया कि भाई मेरी मदद करो। आप भी करते हो तो इसको उठा आप भी करते हो, ये तो आप भी करते हो ना। एक सेकंड, नहीं, आपका संविधान अनुराग, द्वेष, भय, पक्षपात, संविधान का कहाँ उल्लंघन हुआ? मुझे ये बताइए ना कि अगर एक सिटिंग जज ने जाके अपने व्यूज अगर एक्सप्रेस कर दिए, जो मैटर किसी तरीके से उनके पास पेंडिंग नहीं है या लाइकली टू भी पेंडिंग भी नहीं है, तो क्लॉज 8 मैंने पढ़ के सुनाई। अरे भाई जज साहब, अगर राम के आधार पर, देखो भगवान राम के आधार पर फैसला देने लगेंगे, राम मेरे भी आराध्य हैं। देखिए, जब फैसला दिया जाता है, प्लीज फैसला दिया जाएगा तो मटेरियल जो अवेलेबल है ना फाइल में, उसके हिसाब से समझदार जज जो होगा, और ये पासिंग रिमार्क देंगे कि ये फैसला उन लोगों की भावना के अनुरूप है जो राम में विश्वास रखते हैं। किस बात पे फंक्शन था? यूनिफॉर्म सिविल कोड पे डिस्कशन हो रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो ये संविधान तय करेगा ना यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं, ये पार्लियामेंट तय करेगी या इस देश के बहुसंख्यक तय करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जज साहब ने क्या गलत कह दिया उसमें। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है तो अगर उन्होंने अपना व्यूज एक्सप्रेस कर दिया तो उसमें क्या कर दिया? अब और आइए मतलब पे आगे, कठमुल्ला वर्ड का यूज किया उन्होंने। एक सेकंड, एके वाजपेयी, कुछ गलत नहीं कहा। रीस्टेटमेंट, ये जो मैं बार बार पढ़ रही हूँ, 8वीं गाइडलाइन मैंने पढ़ दी। नहीं, तो पहली गाइडलाइन इसकी ये है कि जस्टिस मस्ट नॉट मेयरली बी वो जब फैसला लिखेंगे, अरे जब फैसला लिखेंगे उसके लिए कहा है पहली नंबर। अच्छा, मतलब 8वीं नंबर कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी, कैसे भी मुंह जबानी कुछ कहा जाए। इतना आसान नहीं है जज को इम्पीचमेंट करने की जो बात कर रहे हैं ना, ये इस तरह की बातें जो करते हैं, आज तक किसी जज का इम्पीचमेंट करा पाएंगे? और उसके लिए